Hi, I am Harsh and in this video we are going to create a resume from scratch. So अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप अभी कॉलेज में हो तो रेज्यूमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट योर प्रोफेशनल करियर. सो रेज्यूमे जो है उसका फॉर्मेट और रेज्यूमे का ATS कोड जो है दिस आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड रेज्यूमे इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इंट्रोड्यूस यू टू द कंपनी. सो कंपनी के पास जो सबसे पहली चीज़ जाती है वो है आपका रेज्यूमे और आपके रेज्यूमे के थ्रू ही कंपनी को पता चलता है कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आपने काम कर रखा है. अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है और किस फील्ड में है और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं और सर्टिफिकेशंस हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंपनी को आपके रेज्यूमे देख के ही पता चलती है और उसके बाद कंपनी मूव फॉरवर्ड करती है फॉर अनदर राउंड्स लाइक टेक्निकल राउंड एंड ऑनलाइन असेसमेंट राउंड. तो रेज्यूमे जो है उसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई रेज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सम एसेंशियल टिप्स ऑफ रेज्यूमे एंड देन वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग रेज्यूमे फ्रॉम स्क्रैच. और रेज्यूमे बनाने में हमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं एंड आपको रेज्यूमे खुद से ही बनाना चाहिए क्योंकि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और खुद से एडिटिंग भी कर सकते हैं. और अगर आपको ATS स्कोर भी बढ़ाना है आपके रेज्यूमे का तो आप खुद से ही एक रेज्यूमे बनाएं. और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन रेज्यूमे बनाएंगे जिसमें आप भी अगर मेरे साथ साथ रेज्यूमे बनाओगे तो आपका एक अच्छा नया रेज्यूमे तैयार हो जाएगा जो जिसका ATS स्कोर अच्छा होगा और जो कि जिससे आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. So first we will discuss about why resume is important. So this file that I have created I will provide it in the description. और इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने रेज्यूमे टिप्स शेयर करी है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप पहले वो वीडियो भी देख सकते हैं. इसमें मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस फाइल का. सो वाई रेज्यूमे इज़ इम्पोर्टेंट. सो रेज्यूमे इज़ योर इंट्रोडक्शन टू द कंपनी. द कंपनी गेट टू नो अबाउट यू सीइंग योर रेज्यूमे. What are the your skills, education qualifications, experience, interest and hobbies, achievements and certifications, projects. तो ये सब जो है कंपनी को पता चलता है आपका रेज्यूमे देख के. If you want to start or grow your professional career, then resume is the most important part of it. ये हमने already discuss कर लिया that why resume is one of the most important thing. And as resumes are really important, you have to make sure that the resume you have created is the best and easily readable and stand out from the rest. So how to stand out from the rest? So you must follow all the tips that I have shared in this video and then your resume will have a high chance of getting shortlisted. So now what are the important resume tips? The first one is keep the format simple and readable. So आपका resume एक simple होना चाहिए और readable होना चाहिए. That's why we don't use templates. That is the second point. That make sure you create your resume by your own and don't use any template provided by sites that are available on the internet. So इंटरनेट पे कई ऐसे साइट्स हैं जिन पे आप एक टेम्पलेट उठा के और उसको एडिट करके आप खुद का रेज्यूमे बना सकते हैं. हम कह सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो ATS स्कोर को पास नहीं कर पाता. सो मैनी कंपनीज यूजेस ATS जो कि ऑटोमेटेड रेज्यूमे चेक करता है और उसमें क्या होता है कि जो भी टेम्पलेट्स अगर आप टेम्पलेट का यूज़ करके रेज्यूमे बना रहे हैं तो वो उसी राउंड में रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि टेम्पलेट बेस्ड रेज्यूमेस का ATS स्कोर कम होता है. और आप रेज्यूमे वर्ल्ड जैसी साइट पे जाके अपने रेज्यूमे का एक बार ATS स्कोर भी चेक कर सकते हैं जो कि हम करेंगे. एक बार रेज्यूमे बनाने के बाद हम उसका ATS स्कोर भी चेक करेंगे. सो मेक श्योर द इंडेंटेशन, ग्रामर, फॉन्ट साइज, टाइप एंड थीम आर करेक्ट. सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके रेज्यूमे में जो इंडेंटेशन है, जो स्पेस है, जब भी आप कोई हेडिंग देते हो या सब हेडिंग से या बुलेट्स है तो वो परफेक्ट हो. द ग्रामर शुड बी परफेक्ट एंड द फॉन्ट साइज, टाइप एंड थीम आर करेक्ट. तो ये हम जब अभी रेज्यूमे बनाएंगे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. मेक श्योर ऑल लिंक्स आर वर्किंग. तो जो भी आपके लिंक्स हैं जैसे आपके सोशल मीडिया हो गए, लिंक्डइन हो गया, गिटअप हो गया या फिर कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म का आप लिंक डाल रहे हो, पोर्टफोलियो का लिंक डाल रहे हो, प्रोजेक्ट्स का लिंक डाल रहे हो, तो मेक श्योर करना है आपको कि सारे लिंक परफेक्ट हैं और सही से आप उस URL को एक्सेस कर पा रहे हो. एंड मेक श्योर देर आर नो स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड देन योर रेज्यूमे मस्ट हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस. अब एड्रेस जो है उसमें आपको बस अपनी सिटी का नाम और स्टेट का नाम रखना है या फिर सिटी का नाम या फिर कंट्री का नाम भी लिख सकते हैं. आपको पूरा एड्रेस देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. नाउ मेक श्योर योर एकेडमिक डेटा इज़ करेक्ट, डेट्स, ईयर एंड मार्क्स. सो आपने जो भी डिग्री करी है, अगर बैचलर डिग्री करी है या मास्टर्स करी है या आपके स्कूल्स के जो मार्कशीट्स हैं
तो उनका डेटा आपको यहाँ पे करेक्टली डालना है। आपको मार्क्स में कोई बढ़ा के नहीं बताने या कम करके नहीं बताने। जैसे अगर आपका मार्क्स है 79.5 तो आपको उसको 80 करके नहीं लिखना है, आपको 79.5 ही उसको लिखना है। नाउ कीप द हॉबीज एंड इंटरेस्टेड रिलेटेड टू योर फील्ड। So what most of the freshers do is in the hobbies and interest section, they write hobbies like I like playing cricket, I like outdoor games, और I like computer games, और मुझे वेब सीरीज़ देखना पसंद है, या फिर ये सब चीज़ें लिखते हैं, मुझे स्केचिंग करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, आपको हॉबीज़ और इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर फील्ड लिखना है। जैसे आप मान लो आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप उससे ही रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। जैसे मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है, I like creating personal websites or to do a freelance work, or I like video editing, and I have knowledge of video editing tools and softwares and content creation like Canva, like EVS video editor, Microsoft Clipchamp। तो आपको इनका नॉलेज है, तो आप यहाँ हॉबीज़ और इंटरेस्ट में ये सब चीज़ें लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर रेज्यूमे मस्ट बी इन PDF फॉर्मेट। सो आपका रेज्यूमे PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक बार जब आपका रेज्यूमे तैयार हो जाए और आपने उसको रीचेक कर लिया है, तो आप उसको PDF फॉर्मेट में सेव कर दें, ताकि क्या है कि अगर आप वर्ड फाइल अगर आप शेयर करते हो तो वर्ड फाइल का आपके सिस्टम में फॉर्मेट अलग है, और किसी को आप सेंड करते हो तो उनके सिस्टम में उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, पर PDF में फॉर्मेट वही रहता है। तो इसलिए आप PDF फॉर्मेट में भेजें। अब आपका रेज्यूमे फाइल का नाम आपको कैसे सेव करना है, तो आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, देन यू हैव टू यूज़ एन अंडरस्कोर, देन द रोल यू आर अप्लाइंग फॉर, like Java developer or Python developer और web development, back end, front end, mobile application। तो जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। देन अंडरस्कोर योर एक्सपीरियंस। मान लो आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ फ्रेशर लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर अ पाइथन डेवलपर एज अ फ्रेशर, देन हर्ष अंडरस्कोर पाइथन डेवलपर अंडरस्कोर fresher.pdf। तो ये करेक्ट फॉर्मेट होता है आपकी फ़ाइल सेव करने का, जिससे आपका रिक्रूटर को आपकी फ़ाइल खोलने से पहले ही पता चल जाता है कि आपके एक्सपीरियंस क्या है और आप किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नाउ मेक श्योर योर ATS स्कोर इज़ मोर देन 70%, और वी कैन से 75%। एंड 70% से ऊपर मतलब वो रेज्यूमे एक्सेप्टेड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज देयर ATS चेकर अलाउज 70% प्लस रेज्यूमेस। एंड रीचेक योर रेज्यूमे वंस यू हैव कंप्लीटेड इट। सो एक बार आपने पूरा रेज्यूमे बना लिया, उसके बाद आप रेज्यूमे को रीचेक कर लें कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। देन मस्ट अपलोड योर रेज्यूमे ऑन गूगल ड्राइव एंड मेक इट एक्सेसिबल बाय शेयरिंग अ लिंक। तो आपको क्या करना है कि गूगल ड्राइव जो है वहाँ पे आपकी गूगल ड्राइव पे आपको ओपन एक्सेस के साथ आपका रेज्यूमे अपलोड करना है, और उसका लिंक जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी का इंटरव्यू है तो आप उनको अपना रेज्यूमे का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ लिंक भी मांगती हैं, तो आप वहाँ पे लिंक शेयर कर सकते हो उनके साथ। देन कीप 4-5 प्रिंट आउट्स ऑफ योर रेज्यूमे विथ यू। तो आपका जो लेटेस्ट रेज्यूमे है उसके आपको 4-5 प्रिंट आउट्स अपने पास रखने। तो अगर आप ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रिंट आउट्स वहाँ पे भी काम आएंगे, या फिर ऑफ कैंपस में जब आप वॉक इन पे जा रहे हैं तो वॉक इन इंटरव्यूज़ में आपको 4-5 अपने प्रिंट आउट्स रेज्यूमे के साथ में रखना है। एंड मेक श्योर योर रेज्यूमे इज़ सूटेबल फॉर पर्टिकुलर डोमेन इन विच यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप और जॉब। सो आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी स्किल्स और सर्टिफिकेशंस शुड बी रिलेटेड टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो आपको फिर अपने प्रोजेक्ट्स, स्किल्स और आपके सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपके उससे रिलेटेड होने चाहिए वेब डेवलपमेंट से। सो ये आपको मेक श्योर करना है। और अगर आप 2-3 फील्ड के लिए देख रहे हैं, जैसे बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, और आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आपको आता है, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स या पाइथन डेवलपर के लिए देख रहे हैं, तो आप 2-3 फॉर्मेट्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स रख सकते हैं, जिनमें उससे ही रिलेटेड, उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट्स और आपके स्किल्स ऐड कर रखे हैं। नाउ द क्रोनोलॉजी ऑफ टाइटल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो जो सेक्शंस हैं जो रेज्यूमे में होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, तो इनका जो क्रोनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है कि किसको सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद किसको रखना है। तो वो भी हम लोग अभी रेज्यूमे बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। नाउ वाई द ऑब्जेक्टिव और समरी सेक्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर फ्रेशर्स। तो जो ऑब्जेक्टिव और समरी सेक्शन जो सबसे ऊपर लिखा जाता है वो फ्रेशर्स के लिए क्यों ज़रूरी नहीं है? इसका रीज़न ये है कि आपका अभी प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है एज अ प्रोफेशनल, तो आपका समरी और ऑब्जेक्टिव सेक्शन लिखने का कोई पर्पस नहीं रहता है। जैसे फॉर प्रोफेशनल्स विद एक्सपीरियंस दे कैन राइट देयर प्रीवियस जॉब दे हैव वर्कड ऑन।
तो वो अपने ऑब्जेक्टिव या समरी सेक्शन में बता सकते हैं कि आई हैव वर्कड ऑन दिस एंड दिस कंपनी एंड यूजिंग दिस टेक्निकल डोमेन्स एंड दिस पर्टिकुलर डोमेन आई हैव वर्कड एंड इस डोमेन्स का यूज़ करके मैंने ये चीज़ें करी हैं कंपनी में। तो प्रोफेशनल बता सकता है, फ्रेशर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेशर ऑब्जेक्टिव या समरी अपने रेज्यूमे में डालता है तो उसकी वजह से आपके ATS स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ATS स्कोर कम आता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रेज्यूमे मस्ट बी ऑफ 1 पेज। तो एज अ फ्रेशर आपको 1 पेज से ज़्यादा का रेज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका रेज्यूमे अगर 1 पेज का है तो इट इज़ अ ब्रिलियंट थिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर रेज्यूमे फ्रॉम ज़ीरो एंड दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो आप गूगल डॉक्स का यूज़ करके भी रेज्यूमे बना सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऑनलाइन भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको अलाउ करते हैं वो कि फ्री में आप एक डॉक फाइल बना पाओ। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द लेआउट सेक्शन एंड हियर इन मार्जिन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट नैरो। सो नैरो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉन्ट सिलेक्ट करना है एरियल, और फॉर हेडिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉन्ट साइज 12 एंड फॉर सब हेडिंग्स वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉन्ट साइज 11। अब सेंटर पे आ जाना है आपको और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और नाम को हम बोल्ड कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे सब हेडिंग्स लिखनी है तो आप एक साइज़ स्मॉल कर दें इसकी, एंड उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का जो साइन होता है, इन तीनों का आप अगर साथ में दबाओगे तो आप कीबोर्ड से ही आपकी साइज़ छोटी कर पाओगे, और कंट्रोल के साथ बी दबाओगे तो आपका बोल्ड भी हट जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट आवर लोकेशन। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम मुंबई एंड द स्टेट नेम इज़ महाराष्ट्र। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड आवर ईमेल एड्रेस। सो आप अगर ये रेज्यूमे मेरे साथ साथ बनाओगे तो 20 मिनट में आपका भी रेज्यूमे तैयार हो जाएगा और आप उसके थ्रू आप कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर ईमेल एड्रेस ईयर। सो मैं अपनी ओरिजिनल ईमेल एड्रेस नहीं डाल रहा अभी के लिए, abc@gmail.com, एंड लेट्स इसमें शायद ATS में प्रॉब्लम हो सकती है तो आई विल राइट Harsh123 एंड देन वी आर गोइंग टू राइट आवर मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ें आपने डाल दी। उसके बाद आपको अपने सोशल अकाउंट्स जो हैं, प्रोफेशनल अकाउंट लाइक लिंक्डइन, गिटहब, और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो भी डाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने जहाँ पे लिंक्डइन लिखा है उसको लिंक्डइन को सिलेक्ट करके आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक पे जाके आपको एड्रेस में जो है अपने लिंक्डइन अकाउंट का यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे मैंने शायद यहाँ पे लिंक्डइन का ऐड कर रखा है, तो मैंने लिंक कॉपी किया और एड्रेस में पेस्ट किया एंड ओके। नाउ द सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर द गिटहब अकाउंट। सो गिटहब अकाउंट का URL कॉपी कर लेते हैं और लिंक पे जाके यहाँ पे हम उसका लिंक पेस्ट कर देते हैं, और सेम वे हमको पोर्टफोलियो का करना है जिसका मैं अभी कर नहीं रहा। आप अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है तो आप पोर्टफोलियो का भी यहाँ पे लिंक ऐड कर लें। और पोर्टफोलियो में हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, सो लेट्स करेक्ट इट। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके रेज्यूमे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं हो और ना ही ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो होगा एजुकेशन। सो एज अ फ्रेशर आपका फर्स्ट सेक्शन हमेशा एजुकेशन सेक्शन होना चाहिए, और इसमें हम एजुकेशन के नीचे अब अंडरलाइन चाहिए तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाके 3 बार हाइफन बनाना है, 1 2 3, और आपको एंटर प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली आपकी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी हॉरिजॉन्टली। और एजुकेशन को हम साइज़ कर देते हैं 12 और कंट्रोल के साथ B दबा के हम उसको बोल्ड कर लेते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू as I am a master's student, so I am going to add details here. So first we are going to write the college name, and I am from VIT, so Vellore Institute of Technology, भोपाल। अगर आप कॉलेज जिस भी कॉलेज से हो तो आपको वो कॉलेज जिस सिटी में प्रेजेंट है तो आपको उस सिटी का यहाँ पे नाम लिखना है, एंड आपको फिर यहाँ पे ईयर लिखना है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ईयर ऑफ योर कॉलेज।
और कॉलेज का नाम हम बोल्ड कर देते हैं। Now in the next line we are going to write the degree that we got from this college and the branch, so computer science and engineering। आपकी भी जो ब्रांच है आप वो लिखें यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे अब CGPA लिखेंगे। सो ये तो हो गया हमारा मास्टर्स डिग्री। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बैचलर और 12th के मार्क्स लिख सकते हैं। आपको सारी आपकी जो मार्कशीट्स हैं और आपने जो एजुकेशन करी है हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तो आपको सब डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स और बैचलर का डेटा डालें, और अगर आप बैचलर के हैं तो बैचलर और 12th या +2 जो कहते हैं तो आप उसका डेटा डालें यहाँ पे। सो अब मैं अपनी बैचलर डिग्री जहाँ से करी है उसका डालता हूँ। आप पूरा भी लिख सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर BCA भी लिख सकते हो। एंड देन द ब्रांच। CGPA आपको आपके करेक्ट CGPA रखने हैं, आप उसको बड़ा चढ़ा के नहीं लिखें। जैसे 8.8 है तो आप उसको 8.85 ही लिखें, 8.9 नहीं करें। अब हम क्या करते हैं कि इनका जो लाइन स्पेसिंग है उसको हम कम कर लेते हैं। और 2 डिफरेंट डिग्री का अगर आपने डेटा ऐड कर रखा है तो उनके बीच में थोड़ी सी आप स्पेसिंग कर दें। सो जो भी लाइन के बीच में आपको गैप चाहिए तो उन 2 लाइन को सिलेक्ट करके आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करेंगे। वापस से 3 बार आइफन दबा के एंटर दबाना है, और इन दोनों के बीच में हम स्पेसिंग कर देते हैं। और प्रोजेक्ट्स की हाइट बढ़ा देते हैं 12। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपकी हेडिंग्स की जो हाइट है वो आपको 12 रखनी है, और बाकी जो डेटा अंदर लिख रहे हैं आप सब हेडिंग्स, वो आप 11 या 10 रख सकते हैं उसकी फ़ॉन्ट साइज़। सो प्रोजेक्ट्स में आपके जो सबसे रिसेंट जो प्रोजेक्ट है उसको सबसे ऊपर लिखना है आपको, और उस प्रोजेक्ट का नाम। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम था स्टार्ट टेक पाथ, सो उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा उसका। सो लिंक पे क्या करना है कि अगर आपने उसको गिटहब अकाउंट पे डाल रखा है अपने, जैसे मेरा ये रहा, तो इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इसका जो URL है हमको वो URL यहाँ पे लिंक पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपने कितना टाइम लिया है इसको बनाने में प्रोजेक्ट को, द स्टार्ट मंथ। सो द स्टार्टिंग मंथ ऑफ दिस इज आई थिंक नवंबर 2023 टू मार्च 2024। सो आपको मंथ जो आप लिख रहे हो तो उसके स्टार्टिंग के आपको 3 कैरेक्टर्स ही यहाँ पे लिखने हैं। जैसे नवंबर और मार्च के लिए NOV और MAR, तो जैसे जो भी मंथ लिख रहे हैं आप तो आपको स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे। एंड अब हमको क्या करना है कि बुलेट्स पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, और ये जो है बुलेट्स जो हैं उनको हम अलाइन कर देते हैं पहले। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट विच टेक्नोलॉजी वी यूज़ टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट, एंड हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। तो इसके लिए हम ChatGPT का यूज़ करेंगे। तो ChatGPT से हम क्या कर सकते हैं कि क्वान्टिफाई करके लिखवा सकते हैं हमारे पॉइंट को। सो लेट्स राइट हियर। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मर्ज फॉर्मेटिंग कर देना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज आपने जो भी टेक्स्ट टैग यूज़ किया है, जैसे अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावा या एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ किया है, या फिर आप मंस्टैक पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है। आप ChatGPT पे लिख के बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गिव मी 2 points फॉर माई प्रोजेक्ट सेक्शन,
in resume, make sure to quantify and keep ET score in mind. And I provided that I used the Django, HTML, CSS and SQLite 3. And the second point is used SQLite 3 for faster retrieval of data. तो उस बेसिस पे इसने मेरे को 2 पॉइंट्स हाईलाइट करके दे दिए हैं और वो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जो बुलेट और हमारा सेंटेंस के बीच का जो गैप है हम इसको कम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको एडजस्ट इंटेंट पे जाना है, सबसे आगे यहाँ पे आपको कर्सर ले आना है, उसके बाद एडजस्ट इंटेंट पे जाके आपको इसको कम कर लेना है, 0.15 कर लेना है। सो उससे आपके पॉइंट्स अच्छे से एडजस्ट हो गए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड माई सेकेंड प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अ जिम मैनेजमेंट वेबसाइट। अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो आप गिटहब अकाउंट क्रिएट करें और यहाँ पे अपने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, आप अपने यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स आपके गिटहब अकाउंट पे डाल के और उसके लिंक आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर द सेकेंड प्रोजेक्ट आई यूज दिस दैट द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज Django, HTML, CSS, JavaScript एंड MySQL। एंड द सेकेंड पॉइंट आई गेव इज दैट इमेज साइज हमने रिड्यूस करी टू एनहांस द साइड लोड टाइम। सो ये दोनों पॉइंट भी हम ऐड कर लेते हैं। और इनको भी हमको बुलेट्स में ही लिखना है। और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जैसे आपने यहाँ पे डेवलप्ड यूज़ कर लिया है तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो वापस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आपको यहाँ क्या करना है कि क्रिएटेड यूज़ कर लेना है। सो क्रिएटेड अ रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन यूजिंग Django, HTML, CSS, JavaScript and MySQL resulting in a 25% increase in user engagement। एंड ये पॉइंट हटा लेते हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव साइट। सो हमने फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐड कर लिया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ implemented image size reduction techniques optimizing load times by 30% and enhancing site performance leading to improved user satisfaction। so यहाँ तक हम इसको ऐड कर लेते हैं। सो हमने 2 पॉइंट्स ऐड कर लिए, एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि ये जो था ये टीम प्रोजेक्ट था। ऐड 1 मोर पॉइंट। सो आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें टीम होती हैं, तो टीम जो काम करती है तो उसमें आपका क्या रोल था आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। लेड अ टीम ऑफ 3 members एंड एज अ फुल स्टैक डेवलपर टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन एंड रिजल्टिंग इन एंड 20% डिक्रीज रेट वाला हम यहाँ पे नहीं लिख रहे अभी। सो इस पॉइंट को हम अपडेट कर लेते हैं। सो आपको देखना है कि आप कोई वर्ड रिपीट तो नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे डेवलप्ड और यहाँ पे हमने वो क्रिएट वाला हटा दिया, पर यहाँ पे क्रिएट यूज़ किया, डेवलप यूज़ नहीं किया, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड यूज़ किया है और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड यूज़ किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो एक्शन वर्ब्स हैं वो आप ध्यान से यूज़ करें, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। और आपके और भी प्रोजेक्ट्स हैं तो आप इसमें नीचे ऐड कर सकते हैं। हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज़ टेक्निकल स्किल्स। तो इसकी भी हम साइज़ बढ़ा देते हैं एंड बोल्ड कर लेते हैं एंड ऐड लाइन अंडर इट। और इसके बीच का जो लाइन स्पेसिंग है उसको हम बढ़ा देते हैं। सो टेक्निकल स्किल्स भी हम क्या करते हैं कि जैसे सबसे पहले हमको बताना है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसमें हम बुलेट ऐड कर लेते हैं वापस। सो द फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनका हमको नॉलेज है। और आप जैसे अगर पाइथन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जावा के लिए कर रहे हैं या एंड्रॉयड के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसी को मेंशन करना है। जैसे जावा के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहली स्किल जो आपको ऐड करनी है वो जावा करनी है। उसके बाद आपको जिन जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन द सेकेंड वन इज़ वेब डेवलपमेंट। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए कर रहे हैं या फिर AIML के लिए कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे एज अ पॉइंट बना के और उसको फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको जो जो उसमें टेक्नोलॉजी आती हैं। तो वेब डेवलपमेंट में हमको Django, HTML, CSS, JavaScript एंड React। तो वेब डेवलपमेंट हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हम CS फंडामेंटल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। CS फंडामेंटल में हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर।
and algorithms, then object oriented programming, networking, SDLC, that is software development lifecycle, and operating system. Now the next point you can add is DevOps and tools. तो अगर आपको API टेस्टिंग आता है तो आप यहाँ पे पोस्टमैन डाल सकते हैं, और डॉकर अगर आपको आता है तो डॉकर यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड फॉर वर्जन कंट्रोल गिट, एंड इफ़ अगर आपको कोई ID आता है तो आप ID भी यहाँ पे लिख सकते हैं. सो टेक्निकल स्किल्स हमने लिख लिए हैं. अब इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन, या फिर आप उसके बाद इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ भी ऐड कर सकते हैं. हम इसमें अगर स्पेस बचता है तो इंटरेस्ट और हॉबीज़ भी डाल देंगे. सर्टिफिकेशंस, एंड अचीवमेंट्स, तो अब आपको आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो आफ्टर टेक्निकल स्किल्स द नेक्स्ट सेक्शन इज़ सर्टिफिकेशंस एंड अचीवमेंट. इसमें आपको आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं आपको यहाँ पे डाल देना है. उसके बाद आपको आपके अचीवमेंट्स बताने हैं. जैसे अगर आपने कॉलेज कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया और आपको कोई कैश प्राइज़ मिला या फिर सर्टिफिकेट मिला तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं आपने कोई ऑनलाइन हैकेथॉन जीती है, या फिर आपने कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और आप वो जीते, तो आप वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि आपने कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं. तो आई हैव सॉल्व्ड ओवर 250 प्रॉब्लम्स ऑन DSA ऑन प्लेटफॉर्म लाइक Gig4Gigs. आप हैकर रैंक, लीड कोड, हैकर अर्थ, कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और आपको पॉइंट ऐसे क्वान्टिफाई करके लिखने हैं. तो मैं ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप देख के और ChatGPT की हेल्प से आप अपने पॉइंट्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं. आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको हर चीज़ का यहाँ पे लिंक मेंशन करना है. जैसे अगर आप कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट आप अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दें, और उसको ओपन एक्सेस के साथ उसका लिंक यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि अगर कंपनी वाला अगर आपका सर्टिफिकेट देखना चाहता है तो वो उस लिंक पे क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट देख के मेक श्योर कर सकता है कि आप सच बोल रहे हो आपके रेज्यूमे में. और उसके बाद आप एक चीज़ और मेंशन कर सकते हो. अगर आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रिक चला रहे हो तो आप वो स्ट्रिक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. जैसे आप रोज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे Gig4Gigs पे जो चलता है, तो अगर आप वो डेली सॉल्व कर रहे हो तो आप वो यहाँ मेंशन करके अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे दे सकते हो. तो ये सब चीज़ें आप सर्टिफिकेशंस एंड अचीवमेंट में डाल सकते हो. अगर आपके और कोई भी अचीवमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करें. मेक श्योर आप 5 या 6 पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं. उसके बाद आपको हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट सेक्शन लिखना है. इसमें आपको आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट लिखना है. तो मैंने एक ही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, जैसे फ्रीलांस वर्क में आई हैव कंप्लीटेड 3 प्रोजेक्ट्स इन वेब डेवलपमेंट. तो एक पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रोड्यूस टेक रिलेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद 2 ब्लॉग पोस्ट पर मंथ. तो ब्लॉग पोस्ट करता हूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन एंड फॉलोअर एंगेजमेंट रेट इतनी है. तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना है. मेक श्योर आप ऐसे परसेंटेज वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो इससे आपका जो ATS स्कोर है वो बढ़ जाएगा. और आप एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद है, पर्सनल वेबसाइट्स, और उन वेबसाइट को आप लाइव डिप्लॉय कर रखा है, और नहीं कर रखा है तो आप गिटअप का लिंक दे सकते हैं उनकी. तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दैट आई क्रिएट पर्सनल प्रोजेक्ट्स, और उसको फिर क्वांटिफाई करके आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं. तो इसको मैंने PDF फॉर्मेट में सेव कर दिया है, और अब हम इसको क्या करेंगे, रेज्यूमे वर्डेट पे अपलोड करके हम इसका ATS स्कोर चेक कर लेंगे. तो रेज्यूमे वर्डेट में अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके पहले साइन इन कर सकते हैं अपनी जो भी आपकी ईमेल ID है उससे. उसके बाद आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि सबमिट योर रेज्यूमे. तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना रेज्यूमे यहाँ से अपलोड करना है, और यहाँ पे आपको एंट्री लेवल सिलेक्ट कर लेना है. क्योंकि हम फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर हम बना रहे हैं, तो आपको एंट्री लेवल यहाँ पे सिलेक्ट करके आपका रेज्यूमे आपने जहाँ पे सेव कर रखा है लोकल सिस्टम में, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड कर देना है. अब ये 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट लेगा, और ये अभी सारे सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये एक बार स्कैन करने के बाद हमको हमारा ATS स्कोर बताएगा. सो हमारा जो ये रेज्यूमे हमने अभी जस्ट क्रिएट किया उसका ATS स्कोर है 83 ओवरऑल. और ये हम यहाँ पे पॉइंट्स देख के, अगर आपके पास आप अगर इसका प्रीमियम ले सकते हो तो आप प्रीमियम भी ले सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो कि आपने कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, और वो गलतियाँ सुधार के आप अपना ATS स्कोर और बढ़ा सकते हो.
और हमने बाय फर्स्ट क्रिएटिंग हमने 83 ओवरऑल स्कोर अचीव कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका 70% प्लस है तो आपका 80 स्कोर बहुत अच्छा है। और इसमें भी हम यहाँ पे अब देख सकते हो कि हम ये जो रेट दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको क्वांटिफाई नहीं किया था। मैंने एक और प्रोजेक्ट ऐड किया था क्योंकि रेज्यूमे में जो हमारे टोटल वर्ड्स थे वो कम पड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट ऐड किया, पर वो अभी क्वांटिफाई नहीं किया मैंने, तो इसलिए वो अभी रेट दिखा रहा है। पर हम इसको ChatGPT से क्वांटिफाई करके रेज्यूमे अपडेट करके डाल सकते हैं यहाँ पे। सेम वे हम इस पॉइंट को भी अपडेट करके लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, जो हमारे सर्टिफिकेट्स है, उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने उससे क्या सीखा और कितना हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ और ये सब चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे आपका जो रेज्यूमे है उसमें ओवरऑल जो आपका 80 स्कोर है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। एंड द बज़ वर्ड्स आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यहाँ से हटा देंगे। सो ओवरऑल वी क्रिएटेड अ ग्रेट रेज्यूमे। और ये वीडियो देख के आप भी अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ प्री बिल्ट टेम्पलेट। आप खुद से ही वर्ड का यूज़ करके आप इस वीडियो को देख के एक रेज्यूमे बना सकते हैं। और उसका 80 स्कोर 80+ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 80+ हमने ओवरऑल अचीव किया है। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपने ये वीडियो देख के रेज्यूमे बनाया है तो आपका ओवरऑल 80 स्कोर यहाँ पे क्या आया है। एंड डेट्स इट। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।